देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऑटो स्विच लगाना सिखाऊंगा दोस्तों। और दो तरीके से ऑटो स्विच लगाएंगे दोस्तों हम। तो दोस्तों आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो ये ऑटो स्विच है दोस्तों मेरे पास में, ये देखिए एलिको कंपनी का है दोस्तों ये ऑटो स्विच एलिको। ठीक है, तो इसे हम खोलते हैं और आपको दिखाएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई ऑटो स्विच 7 तार के आते हैं और कई में दोस्तों 6 तार आते हैं, जो कि एक तार इस वाले पॉइंट से जो इस वाले पॉइंट पे कुछ यू आकार में इस टाइप से जुड़ा होता है। तो आज ये कन्फ्यूज़न आपका दूर कर देने वाला हूं दोस्तों। इसे हम ना भी लगाएं इस तरह से और डायरेक्टली 4 बार बाहर भी निकाल लें दोस्तों तो भी चलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा लगाना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इन 7 पॉइंट दिख रहे होंगे आपको, इनमें वायर्स काट के निकाल लेंगे। चलिए फटाफट मैं निकाल लेता हूं दोस्तों। देखिए, इसमें ये हरा कलर का जो लाइट है मोटा आन का है, और बाई चांस हमारी लाइट फॉल्ट हो जाती है दोस्तों, फेज फॉल्ट ये लिखा है, तो ये लाइट जलेगा लाल वाला। और टाइम डिले है ये दोस्तों, ये 1 मिनट या 30 सेकंड बाद जो भी है चार्ज होने पर ये लाइट हरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से है। चलिए वायर निकाल लेते हैं हम इसमें। देखिए दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से मैंने वायर सेट कर लिए हैं, जो कि हमारे रेड तार दिख रहे हैं 3, ये मेन सप्लाई के होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो पीले तार निकाले दोस्तों मैंने, ये 4 पॉइंट पे दे देना है और निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, इसे हम समझेंगे अच्छे से। उससे पहले दोस्तों इस बॉक्स को, ऑटो स्विच को मैं यहाँ पर कस देता हूँ, इसके बाद में समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने वायरिंग को कंप्लीट कर दिया है और इसे कस दिया है दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, हमने 3 बार मेन सप्लाई के निकाल दिए हैं, जो कि इस वाले पॉइंट पे हमें दे देना है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में दोस्तों ये 4 बार लगा है दोस्तों मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों बहुत से ऑटो स्विच में आपने देखा होगा कि एक बार दोस्तों ये S1 से आकर कुछ यू आकार में इस एन वाले पॉइंट पे आकर इस तरह से जुड़ जाता है। तो आज वो कन्फ्यूज़न मैं आपका दूर कर दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रकार पहले तो आपको 4 बार निकाल लेना है। मैं इस वाली ऑटो स्विच की वायरिंग करना दिखा रहा हूँ, 4 बार 7 बार वाली, और फिर इसे ही हम 6 बार का बना सकते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, उसमें क्या चेंज हमें करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बने रहना वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इन 3 तारों को यहाँ पर दे देना है, और ये 4 तार को कैसे एडजस्ट करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। और दोनों में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ऑटो स्विच हमारे एकदम सही साट काम करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 7 बार वाली वायरिंग आपको दिखा देता हूँ। पहले इन्हें इन पर कस देता हूँ दोस्तों मैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मेन सप्लाई के तार को दोस्तों मैंने कस दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये 4 तारों की हमें वायरिंग करनी है। तो इस तरह के ऑटो स्विच अगर आता है आपके पास, तो इसकी वायरिंग किस तरह से करना है आपको। चलिए दोस्तों, मैं छील लेता हूँ। देखिए दोस्तों, चारों को मैंने इस तरीके से छील लिए हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये S1 और S2 दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस पे लिखा है S1 S2, और ये लिखा है NB, और ये लिखा है R1 R2 R3। ठीक है दोस्तों, ये सप्लाई के होगा हमारे। तो इसके बाद में दोस्तों S1 और S2 ले लेना है।
चलिए दोस्तों, ये है S1, ये है S2। तो दोस्तों ये इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, आप S1 S2 के कोई से भी तार किसी वाले पॉइंट पे कस सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे लगा देंगे हम यहाँ पर। दोस्तों इस प्रकार की ऑटो स्विच में सिर्फ एक वायर खुलता है स्टार्टर का, जो कि आपको दिखाने वाला हूँ मैं। दोस्तों ये हो गया हमारा S1, ये हो गया S2। इस वाले पॉइंट पे दे देना है। ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट। दोस्तों आप यहाँ पर भी इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, इसमें दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। चलिए दोस्तों, इतना हो गया कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, S1 S2 के कनेक्शन हो गए हमारे। बचते हैं NV के, तो कुछ इस प्रकार से। दोस्तों देखिए, अब एक बार खोलना है हमें, जो कि यहाँ से यहाँ पर मैग्नेट कॉइल पर लगा रहता है। तो इस तार को खोल देंगे, इस पॉइंट को। ठीक है दोस्तों, इसे निकाल कर दोस्तों अभी रख देना है। अभी दो प्रकार से आपको दिखाने वाला हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, इस वाले पॉइंट पे लगा देना है। दोस्तों NV का कोई सा वायर भी आप कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे लगा सकते हैं। और एक ये कॉइल के पॉइंट पे इस तरीके से दे देंगे। ठीक है दोस्तों इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं उस पर से भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये NV के हमने इस प्रकार से इस वाले पॉइंट से ये तार निकाला था, जो कि ये वाला। तो दोनों को एक यहाँ पर दे सकते हैं, या ये वाला तार यहाँ पर कर सकते हैं और ये वाला यहाँ पर कर सकते हैं। और इन्हें भी दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं दोस्तों, S1 S2 को। ठीक है दोस्तों, ये हो जाती है दोस्तों हमारी पहली प्रकार से, जो कि सही साथ काम करेगा दोस्तों। इस प्रकार से हमारा ऑटो स्विच ऑन तो दोस्तों इससे करेगा ऑटो से। और ऑफ़ करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑटो को बंद करना पड़ेगा इस प्रकार से, और ये ऑफ़ की बटन प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों स्टार्टर की, तब जान के हमारा ये बंद होगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हमारा ऑटो से चालू करे और ऑटो से बंद करे, तो उसके लिए दोस्तों हमें ये वाला पॉइंट निकालना होता है, ये तार, तब जान के दोस्तों हमारा ऑटो से बंद करेगा और चालू करेगा। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस वाले पॉइंट को ना निकालें, क्योंकि दोस्तों इसमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि बाई चांस दोस्तों हमें स्टार्टर से दोस्तों हमें ऑटो से इसे ऑन ऑफ नहीं करना है, तो ऑटो को बंद रख दीजिए और डायरेक्ट आप स्टार्टर से बंद चालू कर सकते हैं, इस पॉइंट को ना निकालने से। ठीक है दोस्तों, अगर इसे निकाल दोगे दोस्तों तो इसके बाद डायरेक्ट स्टार्टर से बंद चालू नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे लगा रहने देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ पहला तरीका। इसके बाद में हम दूसरा तरीका दोस्तों आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि यहाँ से कुछ एक तार इस प्रकार का लगा आता है दोस्तों। ठीक है, S1 से AN वाले पॉइंट पे इस तरह से U आकार में लगा आता है। तो चलिए दोस्तों, उसकी वायरिंग को समझते हैं। तो दोस्तों मैं फटाफट ये पॉइंट को खोल लेता हूँ जो मैंने लगाए हैं। चलिए दोस्तों, मैंने NV के तार भी निकाल लिए हैं। और दोस्तों इस वाली ऑटो स्विच में, इस वाली वायरिंग में ये तार हमें इस पॉइंट पे लगा देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं इसे लगा देता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों इसे लगा देंगे NV पर। चलिए दोस्तों,
ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या होता है, ये दिख रहा होगा आपको S1 और ये NB का कोई सा भी तार दोस्तों कुछ एक ले लेंगे, साथ में एक S1 और एक N वाला तार ये दोस्तों ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा होगा, देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से तार बना आता है जो कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर लगा आता है। ठीक है दोस्तों, राइट। तो दोस्तों करना क्या है, एक तो हो गया ये वाला तार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, आपको समझा रहा हूँ मैं, आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। फिर एक ये हो गया। तो दोस्तों ये यहीं से जॉइंट कर देते हैं दोस्तों कंपनी से इसे। तो हम इसे क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आके एक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बात वही है दोस्तों, एक ही बात है, वहाँ से कीजिएगा या यहाँ से कीजिएगा, इस तरीके से एक पॉइंट बना लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से करेंगे दोस्तों तो एक तार हमें बच जाता है जो कि लगाना नहीं पड़ता है, यहाँ से पॉइंट इस पर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने ये देखिए दोस्तों एक पॉइंट इसे बना लिया है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसके बाद में दोस्तों ये पॉइंट जो हमारा बचता है इसे हमें इस वाले पॉइंट पे दे देना है। देखिए दोस्तों इस वाले पॉइंट पे दे देना है, यहाँ पर दे सकते हैं या यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जगह कम होती है इसलिए यहाँ पर दे देना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों देखिए एक हमारा N वाला वायर हो गया और एक S1 हो गया। अब दोस्तों जो S2 बचता है ये हमारा वायर देखिए दोस्तों S2, ये तो इसे इस वाले पॉइंट पे दे देना है। ठीक है दोस्तों, इस वाले पॉइंट पे देने के बाद में दोस्तों ये हमारा NV का V वाला पॉइंट बचता है, ये वाला, ये भी देखिए दोस्तों ये है ना। तो इसे दोस्तों आपको ये रेड कलर का तार दिख रहा है दोस्तों, इसे यहाँ से खोलना है, इसे निकालना है, ये तार निकलेगा दोस्तों, इसे अलग कर देना है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों मैं इसे निकाल रहा हूँ। चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए मैं इसे यहीं पे अटका देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकालने के बाद इसे ये V वाला पॉइंट को इस वाले पॉइंट पे रख देना है। बस दोस्तों हो गया काम, ये लग गया ऑटो स्विच। ठीक है दोस्तों, इसमें भी वही सिस्टम है दोस्तों, ऑटो बंद रहेगा तो स्टार्टर से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और दोस्तों जैसे ही ऑटो चालू किया बंद करना है तो ऑटो को बंद किया और ये ऑफ़ की बटन को प्रेस करी, स्टार्टर हमारा बंद हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। और मिलेंगे दोस्तों फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।